जय हिंद। आज फिर हम हिंदी के उसी क्रम में आप लोगों के सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहली वीडियोज में कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होने के कारण उसमें आवाज़ नहीं थी, तो बच्चे ऐसी गलतियां जब टेक्निकल वे में होते हैं तो वो हो जाती है। रीजंस क्या था कि यहाँ पे फ्लैक्चुएलिटी लाइट की बार बार चली जाती है, उसमें टेक्निकल स्टाफ की भी कोई गलती नहीं थी और वो गलती से जब फ्लैक्चुएट हुआ लाइट में तो वो उसकी आवाज़ चली गई। चलिए, आज मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है। और जो आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि परीक्षा की घड़ी आपकी फिर से नज़दीक आने लगी है। अब क्या है, आपका 29 नवंबर की डेट दे दी है और 29 नवंबर की डेट आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है उन बच्चों के लिए जो हिंदी को लेके बहुत ज़्यादा जो है चिंतित थे। अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से जो मेरे जो वीडियोज हैं उनके ऊपर जिन लोगों ने देखा उसके अलावा किसी ने नहीं देखा। अरे भाई, अभी तुम लोगों के पास समय है उस चीज़ को सीखने का जिन चीज़ों में आपके डाउट्स थे। अभी वो टाइम आ गया है कि जब हमें लड़ाई लड़नी है और हमें देखना है कि हमारे पास हथियार थे या नहीं, मगर आज तुम लोगों के पास में उन हथियारों पे धार देने का समय है। ये ना सोचे कि ये टाइम खराब होने वाला है, नहीं, ये टाइम खराब नहीं हुआ। गवर्नमेंट को जो करना था वो उसका डिसीजन था, मगर जो डिसीजन आज आप लोगों का है उस डिसीजन में आप बिल्कुल भी घबराए ना। अब कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट में, जिस भी विषय के अंदर आप लोगों को लगता है कि मैं यहां से अपने आप को अनपरिपक्व महसूस कर रहा था, वहां से मैं अपने आप को जो है परिपूर्ण महसूस नहीं कर रहा था, अब उन विषय को निकाल के अपनी टेबल के ऊपर रखिए और उनके अंदर से घुस के निकल जाइए। तो हिंदी के उसी क्रम में आप लोगों की डिमांड है कि हिंदी का एक सिस्टमेटिकली क्रम बनाया जाए। तो आज हम ये पहली वीडियो, जो पुरानी वीडियो थी उनके अलावा हम आज से एक फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और वो सबसे फर्स्ट वीडियो क्या होगी, आपका सरनाम की होगी। सरनाम एक ऐसी टॉपिक है जिसमें से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में जरूरी क्या होता है उसमें जरूरी क्या होता है कि आप लोगों को प्रश्न को पढ़ने में, उसको समझने में परेशानी आती है। ये हो सकता है हाथ के बने हुए नोट्स हैं, इनमें बहुत सारे अक्षर आपको समझ में नहीं आएंगे। जो भी वर्ड्स या जो भी शब्द आप लोगों की समझ से बाहर है बेटा, वो चीज़ आप लोगों को लिखना है कमेंट के जरिए, उसको मैं रेक्टिफिकेशन आपका करके भेजता हूँ। सिमिलरली जो कमेंट्स आप मेरे पास करते हैं मैं उसका जवाब आप लोगों को सुटेबल तरीके से देता हूँ। और आगे भी अगर किसी भी बात की आपको आपत्ति लगती है किसी कमेंट्स में, किसी वीडियोज़ के PDF पे, उस पर मैं आपकी आपत्ति दूर करूँगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, सर्वनाम का। सर्वनाम का अर्थ क्या है, हम बात करते हैं सर्वनाम। तो क्या है सर्वनाम? सर्वनाम में सबके नामों के स्थान पे जो शब्द हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम के नामों के स्थान पे यूज करे जाएं। ऐसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि जो भी शब्द सिर्फ संज्ञा क्या है, नाम है। हर चीज का नाम क्या है, संज्ञा है। जहां पे जो भी शब्द किसी भी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करे जाएं वो क्या कहलाएंगे, आपके सर्वनाम। अर्थात जो सब नामों के स्थान पे प्रयोग करोगे वो क्या होगा, आपका सर्वनाम होगा। अब देखिए, सर्व क्या है, सर्व का मतलब है सब, और नाम मीन्स नाम, अर्थात संज्ञा के सभी नामों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा जहां पे प्रयोग होनी थी उस स्थान पर अब हम क्या प्रयोग करेंगे, सर्वनाम प्रयोग करेंगे। तो संज्ञा के शब्द के स्थान पे क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। तो अभी अंतर सिर्फ इतना ही हुआ है। तो जो संज्ञा के स्थान पे शब्द क्या हुआ, सर्वनाम। आगे देखिए, जैसे वह, मैं, तुम, यह, किसकी जगह हुआ, वह की जगह है शाम की जगह पे अगर बोलते हैं हम शाम खाना खा रहा था, तो कौन खा रहा, वह खाना खा रहा था। मैं किसके स्थान पे हुआ, मैं भी संज्ञा के स्थान पे हुआ। मेरा नाम, मैं हरि सिंह। तो ये जो शब्द हैं ये आपके क्या हैं, आपके संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुए हैं और ये क्या है, सभी सर्वनाम है। अभी देखिए आगे आपसे एक प्रश्न आएगा, अगर आपसे ये पूछता है कि हिंदी भाषा में, मैं दोबारा एक बार पुनरावृत्ति करता हूं, अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कितने सर्वनाम है। आपकी हिंदी भाषा में 11 सर्वनाम है। कितने हैं, 11 सर्वनाम है। 11 सर्वनाम कौन से हैं,
पहला सर्वनाम है आपका मैं, दूसरा है तू, तीसरा है आप, चौथा है यह, पांचवा है वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हमारी हिंदी भाषा के 11 सर्वनाम बच्चे। अगर आपसे ये प्रश्न करता है कि सर्वनाम कितने हैं, तो कितने हैं? 11। अगर आपसे पूछता है हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो वो भेद कितने होंगे आपके? 6 भेद होंगे। कितने होंगे? 6 भेद होंगे। तो इस प्रश्न को आप जब देखें उसमें यह समझने की कोशिश करें कि आपके सर्वनाम पूछे हैं या सर्वनाम के भेद पूछे हैं, ये आप याद रहे। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं, ये हमारे सर्वनाम है। अगर हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की, तो लिखते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक और छठा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपके भेद कितने हुए? 6 हुए। कौन कौन से हुए? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और बेटा प्रश्नवाचक। तो ये आपके 6 भेद हुए और 11 क्या थे आपके? 11 आपके सर्वनाम थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, अभी हम पहले सर्वनाम की बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है यहां पे? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों, स्त्री या पुरुष के लिए किया जाता है। इसके 3 रूप हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो सिर्फ उन जीवित स्त्री या पुरुष के लिए किया जाता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपके व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। और इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं बेटा। नंबर 1 भेद आपका क्या है? पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। आपसे प्रश्न ये कर सकता है परीक्षा के अंदर कि बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तब आपको क्या करना है? 3 भेद लिखना है। आप गलती क्या करते हो? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 11 लिख देते हो या 6 लिख देते हो। नहीं, कितने लिखने हैं? 3। 3 कौन से हैं बच्चे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। या आपसे पूछ लेता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तब भी कितने होंगे? 3। आपसे पूछ लेता है प्रकार कितने, तब भी कितने होंगे? 3। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। किसकी? जो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं या अपने लिए करता है, स्वयं या अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, हिंदी में वक्ता बोला जाता अपने आप को। मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं बच्चे? वक्ता हूं। श्रोता कौन हो? आप लोग हो जो आप सुन रहे हैं। और अन्य पुरुष कौन हो जाएगा? जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम अभी वक्ता कौन हूं? मैं हूं। श्रोता कौन हो? तुम। और चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। श्रोता आप हो जाओगे और वक्ता मैं हो जाऊंगा। तो यही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है? उत्तम पुरुष में जिनके शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने लिए करूं सिर्फ, या अपने स्त्री अपने लिए या पुरुष अपने लिए करे, वे क्या होंगे? आपके उत्तम पुरुष होंगे। जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने अपने लिए किया। मेरा भाई कलेक्टर है, मैंने अपने लिए किया। मैंने कल उससे एक कलम उधार ली थी, मैंने अपने लिए किया है। हम आज मेला देखने जाएंगे, ये भी क्या है? मैंने अपने लिए किया है। हमारा परीक्षा कैंसिल हो गया है, या हमारी परीक्षा कैंसिल हो गई है। इसमें हमारा, हमारी, हमारे ये भी आ सकता है। हमने आज चाट खाई है और हमें आज दूध पीना है। जिन शब्दों का प्रयोग आप लोग अपने लिए प्रयोग करें वह आपके क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। आपसे प्रश्न कैसे करेगा? देखिए, आपसे बोलेगा हमारा, या और कोई शब्द दे देगा हमारा, तुम, मैं, इस तरह करके देगा। तो आपसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित शब्दों में से उत्तम पुरुष कौन सा है? तो आपको बताना होगा हमारा, या हमारे, या हमारी। तो ये शब्द को आपको पहचानना है।
मैं, मैंने, हम, हमारा, हमने, हमें, यह किसकी पहचान है? उत्तम पुरुष की पहचान है। अर्थात जहां पे शब्दों का प्रयोग आप अपने लिए करोगे वह क्या होगा? आपका उत्तम पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, हमने भी बात करी थी कि आप क्या हो? श्रोता हो। तो श्रोता के बारे में बात करेंगे हम लोग। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तो इसमें सुनने वाला और पढ़ने वाले कौन है? आप पीडीएफ को आप पढ़ेंगे और वीडियो को आप सुन रहे हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या होगा? तू जग जा। डॉक्टर रहमान साहब बोलते तू जग जा, पढ़ ले। तो ये क्या है? तू आपके लिए इस्तेमाल हो रहा। तुम ध्यान से पढ़ा करो, पेपर की चिंता मत करो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमने परीक्षा की अगली डेट देख ली है, तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा 29 तारीख को ही होनी है। नेक्स्ट आगे, तेरा काम पढ़ना है। तुम्हारा सारा अध्याय खत्म हो चुका है। तुमको अब ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, बैठ के पढ़ाई करनी है। और तुमसे नहीं पढ़ा जाता तो घर जाकर माँ बाप की खेती करो। और आपको जो बोला जा रहा है उसका बुरा नहीं मानना है। तो ये शब्द आपके क्या हैं? आपके लिए इस्तेमाल होने हैं। और इन शब्दों का प्रयोग हम उस आदमी के लिए करते हैं जो हमें सुन रहा है, जो वक्ता को सुनता है। तो ये क्या हुआ? अन्य पुरुष के लिए हुआ था, श्रोता के लिए हुआ। यहां तक याद रहेगा बच्चे? दोबारा रिपीट करें। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है या लेखक किसी दूसरे के लिए करता है वह क्या होगा? आपका अन्य मध्यम पुरुष होगा। याद रहे। नेक्स्ट, अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में करता है वह अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, एक चीज और हम आपको बताते चलें, ये जो शब्द हैं ये आपके क्या हैं? एक हमारे हैं जो हमारे बिल्कुल सामने हैं, और एक हमारे क्या हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो याद रहे, अन्य पुरुष का जो शब्द है वो हमेशा किसके लिए करा जाता है? दूरवर्ती व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, जहां पे वस्तु या व्यक्ति सामने ना हो, अर्थात वो अपने सामने ना दिखाई दे रहा हो। अर्थात हम यहां पे एक शब्द लिख देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ये शब्द किस में आते हैं? आपके दूरवर्ती। अच्छा, जो दूर हैं, दूरवर्ती प्रयोग होता है। अर्थात आपसे दूर जो आदमी बैठा है, आपसे जो दूर वस्तु है उनके लिए। वह बहुत अच्छा लड़का था, वे कल आएंगे, दूर हैं आपसे, उन्हें बुलावा भेज दीजिए, उसे कहिए पढ़ाई करे, उसके साथ मामी को भी भेजिए, उन्होंने कहा कि कल लड्डू भेज देंगे, उनको बता दीजिए कि आगे से ऐसा ना करे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो देखा जा सके, यह वस्तु बहुत अच्छी थी, और ये सब पहले से ही ऐसे हैं। अर्थात जहां पे हम किसी दूरवर्ती चीजों का इस्तेमाल करें वो आपका क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भागों में बटा? 3 भागों में बटा। पहला क्या है? उत्तम। उत्तम में जिसमें हमने अपने बारे में बात करी, मध्यम जिसमें हमने आप लोगों के बारे में बात करी, और तीसरा क्या है आपका? अन्य, जिसमें हमने किसी अलग व्यक्ति विशेष के बारे में, वस्तु विशेष के बारे में बात करी जो आपसे दूर है, आपके निकटवर्ती नहीं है, आपसे दूरवर्ती है, उसके बारे में बात करी। आपका क्या है? अन्य पुरुष है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। दूसरे नंबर का सर्वनाम क्या है आपका? पहला क्या था आपका? पुरुषवाचक। दूसरा क्या है? निजवाचक। 2 नंबर पे क्या है? निजवाचक। आपको एक शब्द इसमें देखने वाला है जहां पे लग रहा है निज और निजी। निज शब्द क्या है? एक संज्ञा है, और उस संज्ञा को अगर हम भाववाचक बना देंगे तो क्या बन जाएगा? निजी। तो निजवाचक शब्द से पता चलता है कि जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात क्या कहेंगे उसको? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस भी शब्द का, अर्थात बच्चे जिस शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, लिखा है देखो यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? वक्ता है।
तो वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए खुद करे वह क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, इसका क्या है? रूप क्या है इसमें? आप। हमने यहां पे लिखा राम अपने आप पर। किसके लिए? राम ने आप शब्द किसके लिए यूज किया है? राम ने अपने लिए किया है। किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। राम अपने आप पर विश्वास रखो। जहां कार्य स्वयं करो, यहां कार्य स्वयं करो। स्वयं किसके लिए यूज हुआ है? अपने लिए हुआ है। मैंने अपने लिए किया है। यहां पे आप देख सकते हैं। फिर मैं अपने आप खाना खा लूंगा। अर्थात मैं जहां उस शब्द का प्रयोग अपने लिए करूं, मैं, अगर हम ऐसे बोले मैं अपने आप मैं खाना खा लूंगा, हम ऐसे बोल सकते हैं? मैं अपने में खाना खा लूंगा, नहीं होगा। एक मैं को दो बार रिपीट नहीं कर सकते, दो बार प्रयोग नहीं कर सकते। वर्णों की आवृत्ति को रोकने के लिए जहां हमने एक मैं का प्रयोग बदल दिया आप में, अर्थात मैं खुद अपनी बात को अपने आप से कहना चाहता हूं, वहां पे हम आप का प्रयोग करेंगे और वह शब्द क्या होगा? आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? समझना है हर चीज को। अगर लगता है रिपीट करने की जरूरत, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जिन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप के लिए करता है, जैसे आप, स्वयं, हमारा, ये सब क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। याद रहे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निश्चयवाचक। फिर वही आ जाता है एक शब्द निश्चय। निश्चय कर अपनी जीत करूं। क्या है? निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप लोग घबरा रहे थे, परीक्षा क्या होगा क्या होगा, बस आप निश्चय करो अपनी जीत करूं। आज हो, कल हो, परसों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्या था? निश्चय करना। तो निश्चय किया। तो निश्चय में देखिए आप क्या कहें? निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, दोबारा देखिए, यहां से बताते हैं हम दोबारा, जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या घटना की निश्चितता का पता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पे हमें कोई भी चीज का यह एहसास हो जाए कि यह घटना जो है हमारे सामने हो रही है, यह घटना हमारे सामने है, यह वस्तु हमारे सामने है, यह व्यक्ति विशेष हमारे सामने है, जहां पे किसी बात की निश्चितता हो। निश्चितता बोलते हैं कि यस यही है। हमने आपको 4 आदमी दिखाए, उनमें से एक को आपने पहचाना, बोला नहीं बिल्कुल यही है। आप बहुत दिनों से लड्डू ढूंढ रहे थे और अचानक वही लड्डू आपके सामने आ जाए तो आपके लिए यस यही लड्डू चाहिए। तो जहां पे निश्चितता हो जाए उस लड्डू की, उस शब्द की, वह क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह वही लड्डू है जो पल्लवी को पसंद था। वह वही आदमी है जो कल हमको गरिया रहा था, गाली दे रहा था। दूसरा, वे वही व्यक्ति हैं जो कल यहां से होकर गुजरे थे। उसमें ऐसा स्वाद नहीं है जैसा उन रसगुल्लों में था, और उससे कुछ भी कहना बेकार है, वह किसी की बात मानने वाला नहीं है। तो जिन शब्दों में हमने किसका प्रयोग किया, दूरवर्ती और समीपवर्ती वस्तुओं या प्राणी वस्तु का बात करी हो, वह क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ही होगा। आपको खुद भी लगने लगेगा कि यह, वह, वे उसमें किस शब्द हो रहे हैं? वे सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। आगे देखिए, अभी बात करते हैं अनिश्चयवाचक की। अनिश्चय का मतलब क्या है? जहां पे किसी भी शब्द से आपको यह लगे कि व्यक्ति या कोई वस्तु निश्चित नहीं है, वह अलग है, तो वह क्या होगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर हम बात करें अनिश्चय, पहले क्या था? निश्चय। अब इसका विलोम भी बन जाता है। हम दोनों चीज समझाते चले। अभी निश्चय कर रहे थे, अब हमने अनिश्चय। हमने किसके लिए जोड़ दिया? उल्टा करने के लिए। निश्चय में सिर्फ शब्द जुड़ा और क्या बन गया? उल्टा बन गया। निश्चय का अनिश्चय बन गया। जहां पे बात निश्चित थी वो क्या होगी? अनिश्चित होगी। तो विलोम शब्द में भी एक चीज याद रखना कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जब हम विलोम की ट्रिक बताएंगे, कि जिसमें शब्द लग जाएगा वह उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दूसरा देखिए, अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात
जहां पे बोलते समय आप लोगों को यह लगे कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कैसे, कोई व्यक्ति, कोई क्या शब्द है, कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है। अरे भाई, बाहर जाकर जब तक नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा कि दरवाजा खटखटा कौन रहा है। तो क्या है, अनिश्चित है व्यक्ति का कि वो व्यक्ति कौन है। दूसरा, बाजार से कुछ लेते आइए, और आपको एक अंडरलाइन मिलेगा, ऐसे शब्द मिलेगा, उसमें एक लाइन मिलेगी, बाजार से कुछ लेते आइए, और कुछ शब्द को अंडरलाइन करके बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित वाक्य में से जो है कौन सा सर्वनाम है। तो क्या होगा, आपको क्या लिखना है, ये अनिश्चित सर्वनाम है, क्योंकि कुछ शब्द वहां प्रयोग होगा जहां पे अपनी मर्जी से ना हो, किसी दूसरे की मर्जी पे हो। आप कुछ भी ले आइए, जो फ्री में मिलता हो वो ले आइए, लड्डू, पेड़े, कलाकंद, जो लाना है वो ले आइए। तो क्या, किसी घर की सफाई के लिए किसी को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए, अर्थात वो व्यक्ति हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसको आप भेज सकते हैं। तो जहां पे अनिश्चित, कब, परीक्षा कब होगी, अनिश्चितता थी, कब होगी, 11 में होगी, 12 में होगी, 14 में होगी, 15 में होगी। तो क्या हो गया, अनिश्चितता किस शब्द ने फैला रखी थी, कब ने, कब होगी। तो कब क्या है, अनिश्चितवाचक शब्द है। दूसरा, कौन सी परीक्षा होगी, बीपीएससी की होगी या दरोगा वाली होगी, कौन सी होगी, वो भी एक अनिश्चितता थी। तो ये शब्द जिन भी वाक्यों के अंदर प्रयोग होंगे, कोई, कुछ, किसी, कब, कौन सा, वे सारे क्या होंगे, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित होंगे। और गलती नहीं करना है, बिल्कुल एक एक शब्द को देखकर पढ़ना है बच्चे। गलतियां सिर्फ आप और सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता जितनी आप मेहनत कर रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जो यहां पढ़ाया जा रहा है उसमें आप गलती कर सको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, संबंधवाचक। संबंध का मतलब क्या है, जहां पे रिश्ता बनता हो आपस में, एक दूसरी चीजों का रिश्ता बन रहा हो, वो क्या है, आपका संबंधवाचक हो जाएगा। जिस सर्वनाम के, यहां देखते हैं, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित हो रहा हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक वाक्य है और एक उपवाक्य है, वाक्य के साथ में उपवाक्य जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होगा बच्चे कि उनमें आपस में जो शब्द मिलकर एक संबंध पैदा करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा, अर्थात जो ने क्या करा, उस शब्द को एक अलग रूप दे दिया, अर्थात मेहनत का संबंध किससे जोड़ दिया, पास होने से जोड़ दिया। जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, सो ने किसका संबंध जोड़ दिया, एक वाक्य से एक दूसरे उपवाक्य का संबंध जोड़ दिया है, किस शब्द ने, सो ने। जैसी करनी वैसी भरनी, हमारा जैसा शब्द अगर दो उपवाक्यों के बीच में आ जा रहा है तो वह क्या करता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा। और यह सिमिलरली आपको मिलेगा, इसको आप यहां पे खास में रख सकते हैं कि यह प्रश्न आपका परीक्षा में मिलने वाला ही है। जो मैं आपकी विद्यासागर वगैरह की पुस्तकें देख रहा हूं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और संबंधवाचक सर्वनाम को आप खास में रखेंगे। दूसरी चीज, वैसा, जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, अर्थात एक वाक्य को हमने दूसरे जोड़ा, जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो वैसे ने दो शब्दों को जोड़ दिया, दो वाक्यों को जोड़ दिया, और यह शब्द क्या बना, आपका संबंधवाचक सर्वनाम बना। यह तीसरा देखिए, वह जो जिसे उसने, अर्थात जिन भी शब्दों के अंदर ये सारे शब्द आपको देखने के मिले या वाक्य जुड़ा हुआ मिले, वह क्या होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वह बहुत अच्छा है मगर उससे खराब है, इसने भी क्या किया, एक संबंध पैदा कर दिया दो उपवाक्यों के बारे में। तो जहां पे हम बात करते हैं संबंधवाचक की, तो वहां पे ये शब्द आपको वाक्य और उपवाक्य के बीच में मिलना बहुत जरूरी होगा, और यही पहचानना है, रेखांकित पूछेगा वो। लास्ट बात करते हैं हम किसकी, प्रश्नवाचक की। शब्द को देखने से पता चल जाता है कि प्रश्नवाचक, अर्थात जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाए। हाँ जी सर बंद तो करेगा कोई यहां पे ऑफ करने के लिए। अच्छा, प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम के द्वारा, देखिए जिस सर्वनाम के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति,
कार्य के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या बेटा हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जिन चीजों में आपको अधूरापन महसूस हो, अर्थात जिसको बोलने के बाद आपका आगे से प्रश्न निकलता हो, वो सारे प्रश्नवाचक होंगे। जैसे कौन कहता है परीक्षा नहीं होगी? हम कहते हैं होगी, मगर 29 को होगी। दूसरा क्या है? क्या आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? यस, प्रश्न है। किसने कहा कि आप दरोगा नहीं बनोगे? हम कहते हैं, लिख कर देते हैं आप बनोगे। दूसरा, किसे हिंदी में समस्या है वो आज कमेंट में लिखे। तीसरी चीज, किससे बात कर रहे हो हमें भी बताइए। किनको यहां पर बुलाना है वो हमें बताइए। अर्थात जिन शब्दों से आपके शब्द के अंदर, वाक्य के अंदर प्रश्न पैदा हो जाए, या हम कह सकते हैं कौन, क्या, कब, अर्थात सीधी भाषा में कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, कितना, किस लिए। जिस भी शब्दों के अंदर, जितने भी वाक्यों के अंदर इस प्रकार के आपको शब्द मिले कि वहां पे प्रश्नवाचक वाले ये शब्द पैदा हों, वे आपका क्या होगा? आपके सर्वनाम ही होंगे। और कौन से होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसके बाद एक छोटी सी चीज हम आपको विशेषण में बताते हैं। ये चीजें, ये टॉपिक अगला है, इसमें हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये हम अगला टॉपिक इसके बाद में शुरू करूंगा। उसमें बच्चे लोग एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो भी चीजें यहां पे बताई जा रही हैं उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप लोग उसमें घुस जाइए, और आपका पूरा अधिकार है, 1200% आपका अधिकार है कि आप अपनी बात को कमेंट के जरिए से बताएं और उसमें लिखें। मैं उसको रेक्टिफिकेशंस करूंगा, खासकर जो मेरी वीडियोज हैं। उसके बावजूद अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है और उसमें लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो उसको आप डायरेक्टली किसी भी यहां पे जो स्टाफ का फोन आपको अवेलेबल होता है उस पर आप बता सकते हैं। रही ये पहली सीरीज का पहला प्रश्न, पहला अध्याय था क्या? सर्वनाम का। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न हम वीक में एक बार जो भी मैं टॉपिक्स आपके कराऊंगा सारे के सारे, वो सर्वनाम विशेषण जो भी होगा उसके प्रश्नावली लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। और उस प्रश्नावली को आप क्या करेंगे? अपने घर पे जाके उसको उतारेंगे और उसमें से प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वरी ना हो, चिंता ना हो। अभी आप लोगों को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, गलती से मिली है, ये सोचिए कि बुरा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ लेना है। अगर मेरे पैर में कांटा ही लगा है तो मैं उस कांटे को निकाल के वहीं ना रखूं जहां से लगा था, उसको बाहर फेंकूं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोगों का समय किसी भी प्रकार से वो गलत समझ के या बुरा समझ के बढ़ा है तो उसमें आप लोग वरी ना हो। देखिए, योद्धा वह होता है जो हिम्मत ना हारे, और हिम्मत हारना हर किसी के बस की बात होती है। हर आदमी बैठ जाता है हिम्मत हार के, मगर नहीं। एक कहावत है इंडियन आर्मी की कि ठोक के लाना है। आप किसी जगह पे गए, आपको लग रहा है कि हमें यहां पे लड़ाई लड़नी है, तो आप टारगेट लगा के बैठ जाइए वहां पर। कब निकलेगा तभी मारेंगे। आज निकलेगा आज ही ठोकेंगे, कल निकलेगा कल ठोकेंगे, परसों निकलेगा परसों ठोकेंगे। आप सिर्फ अपनी तैयारी पूरी करके रखिए, और उसके अंदर आपके पास जो हथियार हैं वो आपके बिल्कुल कामयाब होने चाहिए। और अगर आपके हथियार आप लेके बैठे हैं और आपका टारगेट पे निशाना है, तो कभी भी बाहर निकले आपका शिकार, आप उसको तभी हिट कर सकते हैं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कब निकलेगा तभी देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। परीक्षा, परी इच्छा, दूसरे की इच्छा, वो दूसरे की इच्छा है भाई, आपकी इच्छा नहीं है परीक्षा। परीक्षा शब्द ही क्यों बनेगा? परी इच्छा, परी माने दूसरे की इच्छा, माने इच्छा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो नहीं ले 29 तारीख को, आप भर जाएंगे, क्या करेंगे आप आत्महत्या कर लेंगे? नहीं कर सकते। अरे भाई, आप लोगों को आपके माँ बाप ने कुछ बनने के लिए भेजा, दरोगा बनने के लिए भेजा है, तो दरोगा बनने के लिए अगर भेजा है तो दरोगा जैसा दिल और जज्बा भी अपने अंदर रखो। बच्चों की तरह रोना शुरू मत करो। हर किसी को दर्द होता है, मगर क्या मतलब है कि अगर आप लोगों की परीक्षा रद्द होगी तो आप रोना शुरू? रोइए मत, बहुत दर्द होता है, हमें पता है, बट उस दर्द को मारने वाला ही क्या कहलाता है? योद्धा कहलाता है। और योद्धा कभी भी अपने हथियार पे और अपने आप पे संदेह नहीं रखता। अपने हथियारों को, अपनी किताबों को, अपने ज्ञान को, अपने हर विषय को इतना बारीक बना के रखो और टारगेट पे लगा के रखो कि जैसे ही निकलेगा उसी दिन ठोक के आ जाएंगे। आज निकले, कल निकले या परसों निकले, इससे कुछ मतलब नहीं है। 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, 2 दिन बाद जाके, एक उसी दिन जाके हम उसको खत्म करेंगे। तो ये चीज आपको करना है, हिम्मत नहीं हारना है और अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।